प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचकर कोई बड़ा रचनाकार कभी-कभी स्खलित होता जाता है। अनेक महान रचनाकारों के साथ ऐसा पहले भी हुआ है। भैरप्पा कन्नड़ के प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। भारतीय साहित्य के वे महत्वपूर्ण कथाकार माने जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको प्राप्त है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी वे सम्मानित हैं। भैरप्पा भारतीय भाषाओं के उन लेखकों में से हैं, आधुनिक लेखकों में से हैं, जिनकी रचनाओं के सर्वाधिक अनुवाद संस्कृत में हुए। कदाचित कोई भी औपन्यासिक कृति उनकी छूटी नहीं है, छपने के साथ ही संस्कृत में अनुदित होकर के आ जाती है। मैं चूंकि कन्नड़ में मूल उनकी रचनाएं नहीं पढ़ सकता और संस्कृत में जो अनुवाद उनके छपते हैं वे मुझे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए भैरप्पा के उपन्यासों के संस्कृत अनुवादों के माध्यम से मैं उनको ज़्यादा जानता हूँ। केवल एक ग्रहभंग उनका उपन्यास हिंदी अनुवाद में मैंने पढ़ा था और मुझे बहुत ही अच्छा वह उपन्यास लगा। निश्चित रूप से भारतीय समाज के चित्रण में बड़ी पैनी दृष्टि के साथ में भैरप्पा समाज की विसंगतियों की रीति नीति की जो पड़ताल करते हैं वह ग्रहभंग में हम देखते हैं। विशेष रूप से दक्षिण का कर्नाटक के गांवों का जो जीवन है उसके चित्रण में वे बेजोड़ हैं। पुरा कथाओं पर, प्राचीन आख्यानों पर भी उपन्यास भैरप्पा ने लिखे हैं। विशेष रूप से महाभारत और रामायण को लेकर उन्होंने लेखनी चलाई है। पर्व नाम से उनका महाभारत पर आधारित उपन्यास है, महाभारत की कथा पर आधारित। और रामायण में राम के उत्तर चरित, जिसको लेकर भवभूति ने उत्तर रामचरितम नाम से अत्यंत ही मार्मिक करुण रस का नाटक लिखा और राम कथा का जो सबसे कारुणिक प्रसंग माना जाता है उसको लेकर उन्होंने उत्तर कांड नाम से रामायण पर आधारित एक उपन्यास लिखा है, जिसका अभी अभी संस्कृत में अनुवाद मुझे प्राप्त हुआ। अनुवादक HR विश्वास हैं, जिन्होंने पर्व उपन्यास का भी संस्कृत में अनुवाद किया है। अनुवाद की भाषा के बारे में मैं फिर कभी कहूंगा। भैरप्पा जिस तरह से मिथक या प्राचीन कथा को, पुरा कथा को प्रस्तुत करते हैं वह बहुत विचलित कर देने वाला है। उसके संबंध में मैं कुछ बातें कहूंगा। महाभारत में जिस तरह से उन्होंने महाभारत के महान आख्यान को, महाख्यान को उठाया है, सारा आश्चर्य लोक उन्होंने उसका तहस नहस कर दिया है। अपनी पैनी प्रखर यथार्थ की दृष्टि से उसके मिथक का ध्वंस उन्होंने कर दिया है। वहाँ कोई ईश्वर नहीं, कोई वासुदेव नहीं, कोई भगवान नहीं। देव की पुत्र कृष्ण एक ग्वाले के बेटे की तरह से हैं, जो कुछ सामान्य लोगों से कुछ अधिक बुद्धिमान अवश्य हैं, तीक्ष्ण बुद्धि किंचित हैं। गीता का कोई दर्शन नहीं, भीष्म के महान उपदेश नहीं, विदुर की नीति नहीं। मलमूत्र विसर्जन है। महाभारत की युद्ध भूमि में लाखों लोग यदि लड़ेंगे, 18 अक्षौहिणी सेना, करोड़ तक जिनकी संख्या पहुंचती है, वे यदि लड़ेंगे तो मलमूत्र विसर्जन कहाँ करेंगे? इस पर भैरप्पा विचार करते हैं और वे चित्रित करते हैं कि किस प्रकार से महाभारत की संग्राम भूमि टट्टी पेशाब से गलीज हो गई है। सारा बीभत्स चित्रण उसका वे वहां करते हैं। प्रश्न तो उठता है, महाभारत में तो शौचालयों का खूब वर्णन है और अच्छी तरह से बनाए जाते थे और बहुत व्यवस्थाएं की गई संग्राम भूमि में,
युद्ध के पहले, ऐसा महाभारत में वर्णन किया है। महाभारत भी बहुत गहरे प्रखर यथार्थ का काव्य है। यथार्थवाद की कई बार पराकाष्ठा उसमें है। पर ये जो आज की बुद्धि है कि टॉयलेट नहीं है और गंदगी पूरी फैली हुई है युद्ध भूमि में, उसी में लड़ाई भी हो रही है, या बलराम हैं जो यमुना को अपने हल से खींच करके कहां से कहां पहुंचा देते हैं, उसके मिथक की जैसे भी व्याख्या की जाए, लेकिन वही बलराम यहाँ दांत की पीड़ा से परेशान बेहाल दिखाई पड़ते हैं और कोई उनके चरित्र की खूबी भैरप्पा को नहीं दिखाई दी। भीष्म है, द्रोण है, वो इतने बूढ़े हैं, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। भीष्म, उनकी लालसा नहीं गई सेनापति बनने की, तो सेनापति वो बन जाते हैं, उनसे धनुष उठाए नहीं उठता है, 2-4 बाण किसी तरह से चला देते हैं, बीच बीच में कभी फिर थक के हाँपते हुए अलग बैठ जाते हैं, लेकिन वो सेनापति तो रहते हैं। महाभारत के जो महान पराक्रमी भीष्म हैं, जिन्होंने कि पता नहीं कितने हजार लाखों सैनिकों का संहार किया और अच्छे अच्छों के चक्के छुड़ा दिए, उसी तरह से द्रोण भी, जिन्होंने, भीष्म ने 10 दिन तक महाभारत का संग्राम संभाला, द्रोण ने 5 दिन। उनकी परम शूरता की कोई महाआख्यान यहाँ नहीं है। और बूढ़े दयनीय लोग हैं, सब कुछ दयनीय ही हो जाता है और गलीच के गटर में डूबता है। भैरप्पा के उपन्यास जगत में आकर के महाआख्यान का, तो महाआख्यान का विसर्जन हो जाता है उत्तर आधुनिकतावाद की तरह से, उत्तर आधुनिक दृष्टि से कह सकते हैं। रामायण करुण रस का महान महाकाव्य है, गृहस्थाश्रम की पावन कविता है, जैसा रविन्द्रनाथ टैगोर सिद्ध करते हैं, बताते हैं बहुत विश्वसनीय ढंग से। सीता और राम के अनन्य प्रेम की कथा है, उसका पूरा विध्वंस कैसे हो सकता है, यह भैरप्पा के उपन्यास से हम जान सकते हैं। राम की प्रतिमा का भी भंजन भैरप्पा इसमें प्रबल अपनी बुद्धि के हथौड़े से करते हैं। आधुनिकता की मरुमरीचिका में सब कुछ, सारा जीवन मूल्य, सारा दाम्पत्य का महान आदर्श, वह सब बह गया है। करुणा निष्करुणता में परिवर्तित हो जाती है। सीता के मुख से ही भैरप्पा ने उत्तर चरित की कथा का वर्णन किया है। अनेक नवीन प्रसंग उन्होंने जोड़े हैं जो बहुत विश्वसनीय हैं। स्वयंवर सीता का जो होता है, उसमें केवल धनुष पर डोरी चढ़ाने की ही शर्त नहीं है, बल्कि किसी अश्वत्थ के वृक्ष के अग्रभाग में कोई कबूतर पक्षी बंधा हुआ है, धनुष पर डोरी चढ़ा करके और उस पर कपोत पांचाली का कबूतर की जो मूर्ति है उसका भी वेधन करना है। यह प्रसंग जोड़ा गया है, कहाँ से लिया गया है इसका कोई संकेत नहीं है। सीता बचपन से ही उपेक्षित पात्र हैं, खेत में मिली थी, कोई उनके कुलशील का ज्ञान नहीं है, उन्हें उसी दृष्टि से देखा जाता है। परित्यक्ता कन्या वे हैं, विवाह के पहले भी उपेक्षिता और परित्यक्ता हैं, विवाह के बाद भी वही स्थिति उनकी होती है। राम धनुर्भंग कर देते हैं, सीता से उनका विवाह होने लगता है। सीता बहुत गदगद है कि मुझे पसंद कर लिया है राम ने। उनके सारे सपने टूट जाते हैं जब राम बताते हैं कि तुम्हारे सौंदर्य पर रीछ करके मैंने तुम्हारा वर्ण नहीं किया है, मैंने तो अपने धर्म का पालन करने के लिए तुम्हारा वर्ण किया है। दशरथ को पता चलता है कि यह खेत में मिली थी पड़ी हुई लड़की, उससे हमारे बेटे का विवाह होने जा रहा है, तो वे झगड़ पड़ते हैं, सारी बारात को लौटा कर ले जाने को तैयार हो जाते हैं। राम चूंकि धर्म पालक हैं, इसलिए वे अपने पिता को एक तरह से धमकी देते हैं कि यदि सीता से विवाह मेरा नहीं करेंगे तो मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तब दशरथ को झुकना पड़ता है। भरत अत्यंत ही अयोग्य और जुआरी हैं, एडिक्ट एक तरह से वे हैं।
द्यूत के लिए, और उन्हें राम के वनवास के पश्चात उनके शुभचिंतक हितैषी मित्र समझाते हैं कि तुम राजपद स्वीकार मत करो, क्योंकि तुम चला नहीं पाओगे, राम के जैसी लक्ष्मण के जैसी योग्यता तुम में नहीं है। तो भरत के मन में यद्यपि बड़ा लालच है राजा बनने का, लेकिन उनको समझ में आ जाता है कि उनके लिए ठीक नहीं होगा, वो बड़े प्रपंच में वो पड़ जाएंगे, वो उसके बिना आराम से सुख से रह रहे हैं, वही उचित होगा। तब वे अपनी माता के सामने जाकर के थू थू उसको कहते हैं और कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या भी उनसे झगड़ती हैं, उन पर आरोप लगाती हैं कि तुम्हारी माता और तुम्हारे षड्यंत्र के कारण मेरा बेटा निर्वासित कर दिया गया है। कैकेयी के चरित्र में भी बहुत फेरबदल किया गया है। तीनों रानियां जो गर्भवती होती हैं वो पुत्रेष्ट यज्ञ के कारण नहीं होती, वैद्य जी के इलाज के कारण वे गर्भवती होती हैं। कैकेयी का महान शौर्य जो युद्ध भूमि में वो बचा कर लाती है अपने पति को, उसको निरस्त कर दिया गया है, उसके भोलेपन को भी निरस्त कर दिया गया है। वह बहुत ही काइयां और क्रूर स्त्री के रूप में चित्रित है। मंथरा का पात्र इसमें नहीं है। कैकेयी बहुत ही गुस्सैल और लालची पात्र के रूप में चित्रित है। कौशल्या और सुमित्रा को तो वह भूखे मार डालना चाहती है, उनके भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं भिजवाती है, सारा अधिकार अपने हाथ में ले लेती है। दशरथ उसके सामने विवश हो जाते हैं और दशरथ को वह धमकाती रहती है। आधुनिक भाषा में कहा जाए तो कह सकते हैं कि ब्लैकमेल करती है। दशरथ राम को राजपद देना चाहते हैं और जब कैकेयी उनसे वचन ले लेती है कि वे राम को निर्वासित करेंगे, और दशरथ विवश होकर के उसके महल से निकलकर कौशल्या के पास जाते हैं, तो कौशल्या पूछती है कि उस वेश्या ने क्या तुम्हें निकाल दिया जो तुम यहाँ चले आए। संस्कृत अनुवाद में वेश्या शब्द है, मूल कन्नड़ में और कुछ अच्छा ठेठ भाषा का शब्द होगा। निर्वासन के पश्चात, राम के राज्याभिषेक के पश्चात, निर्वासन के पश्चात सीता अपने पुत्रों कुश और लव को स्पष्ट बता देती हैं कि तुम्हारे पिता और मेरे पति ने, जो अयोध्या के राजा हैं, मुझे छोड़ दिया है। कुश और लव अपने पिता से घृणा करते हैं, वे उनसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं। लव कहता है कि मैं उसको युद्ध में पराजित करके पूछूंगा कि हे धूर्त, तूने मेरी माता को क्यों छोड़ा। सुनकर सीता प्रसन्न होती हैं, वे लव को गले लगा लेती हैं। इस कथा के अंत में सीता राम को रिजेक्ट कर देती हैं। इस पर विचार बाद में करेंगे। यह जो पूरा राम कथा में एक प्रकार से तोड़फोड़ की गई है। राम के वनवास के समय चित्रकूट में भरत उनको मनाने के लिए आते हैं, राम स्पष्ट मना कर देते हैं। लक्ष्मण असहमत हैं, वे अपनी असहमति भी प्रकट करते हैं। सीता भी उनसे असहमत हैं, लेकिन सीता की सहमति असहमति का तो कोई मूल्य राम के लिए नहीं है। भरत पादुका लेकर जब चले जाते हैं तो राम पादुकाएं भी पहनना बंद कर देते हैं। वन में वे कंटकाकीर्ण पथ में नंगे पैर घूमते हैं, पैर उनके छलनी हो जाते हैं, खून बहता रहता है, कांटे चुभते हैं। उनका अनुगमन करते हुए लक्ष्मण और सीता भी पादुकाएं उतार देते हैं। राम जब खाली होते हैं तो प्रकृति को निहारते हैं, प्रसन्न होते हैं, झरनों को, पहाड़ों को। सीता की तरफ वे नहीं देखते। लक्ष्मण क्या क्या कर रहे हैं इसका कोई उन्हें ध्यान नहीं है। लक्ष्मण कैसे
किन साधनों से, किन उपादानों से कुटियाएं बनाते हैं, कैसे वे भोजन पकाते हैं, कहाँ से वे रोटियां बनाते हैं। संस्कृत अनुवाद में रोटी शब्द का प्रयोग किया है, जबकि रोटी शब्द ही मेरी जानकारी के अनुसार तुर्की भाषा से आया, और हमारे यहाँ तो रोटी नहीं बनती थी। कम से कम रामायण और महाभारत के काल में अपूप बनाए जाते थे। लेकिन रोटी पकाते हैं लक्ष्मण, और सीता के चरणों से कांटे भी वे निकालते हैं। क्षत विक्षत होने पर औषधियां कौन सी लगानी है, यह भी उपचार वे करते हैं राम का भी। राम से वे झगड़ते भी हैं कि वनवासी का क्या यही धर्म है कि वह अपने आप को भी कष्ट दे और दूसरों को भी कष्ट दे। राम कहते हैं कि तुम लोगों को अयोध्या वापस जाना हो तो चले जाओ। इस तरह से वनवास के दिन बीतते हैं। एक संवादहीनता इन तीनों के बीच व्याप्त हो जाती है। राम और सीता में कोई संवाद ही नहीं होता भैरप्पा के इस उपन्यास में। लक्ष्मण सीता आपस में बातचीत अवश्य करते हैं। सीता लक्ष्मण से बहुत प्रभावित हैं, उनकी कार्य कुशलता से और किस प्रकार से निर्वाह उनके कारण वनवास के दिनों में हो रहा है, इस बात से। लेकिन स्वर्णमृग के प्रसंग में जो कटुवचन सीता ने लक्ष्मण को सुना दिए थे, उसके बाद लक्ष्मण भी उनसे बोलना बंद कर चुके, और रावण का वध होने के पश्चात लक्ष्मण ने उनके मुंह की तरफ देखा भी नहीं। राम आज्ञा देते हैं कि सीता को वन में छोड़ाओ। राम का आतंक है, वे एक आतंककारी सम्राट हैं। वो लक्ष्मण मुंह नहीं खोल सकते, अन्य कोई भी मुंह नहीं खोल सकता उनके सामने। लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ आते हैं। उसके बाद राम से भी वे संबंध सारे तोड़ लेते हैं। वे अयोध्या को छोड़कर चले जाते हैं। उनके पास एक गांव है, वहां जाकर वे खेती करते हैं। सीता भी वनवास के दिनों में खेती करती हैं। लक्ष्मण जब राम के साथ वनवास में रहते हैं तब भी कृषि करने लगते हैं। वन में रहने वाले मुनिजन कृषि नहीं किया करते थे, ये कम से कम विदित होना चाहिए था। प्राचीन साहित्य का अध्ययन करके यदि कोई उपन्यास लिख रहा है। वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले लोग कृषि नहीं किया करते थे। बिना हल चलाए जो अपने आप धान होते हैं, उनसे वे निर्वाह किया करते थे। लेकिन यहाँ तो सीता हल चलाती हैं, लक्ष्मण भी हल चला करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। छोटी सी रियासत उनके पास है, उससे वे अपना निर्वाह कर रहे हैं। इस तरह से कथा चलती है। अशोक वाटिका में रहते हुए सीता लंका की राक्षसियों से गाली गलौज की भाषा में बात करती हैं, और शूर्पणखा का चरित्र है, काफी भिन्न चरित्र यहाँ पर है। बहुत ही काइयां और शातिर दिमाग की वह स्त्री है। वह सीता को लालच देती है कि मैं राम के साथ बस एक बार रमण करना चाहती हूँ, इसका अवसर तुम मुझे दिलवा दो तो मैं तुम्हें यहाँ से मुक्ति दिलवा दूंगी, लंका के कारागार से। अनेक प्रसंग हैं जिनका कि मर्म अपने ढंग से भैरप्पा खोलते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह होता है। भरत के ननिहाल वाले इससे बहुत ही असंतुष्ट हैं और भरत को वे ले जाते हैं अपने घर, उनका दूसरा विवाह करना चाहते हैं। ये एक नवीन कल्पना इसमें की गई है। उर्मिला लक्ष्मण के साथ इसलिए नहीं जाती कि उसे राज्य का जो राजमहल में रहने का जो आनंद है वह अधिक वरेण्य उसके लिए है। लक्ष्मण से वह बहुत नाराज भी है कि उससे उन्होंने नहीं पूछा वनवास के लिए अपने बड़े भाई के साथ जाने के पहले। राम रावण के वध के पश्चात राज्याभिषेक उनका होता है। सीता महारानी हैं, वे कुत्ते पालती हैं। ये कहाँ से कल्पना ली गई है? रानियां कुत्ते पाला करती थीं रामायण और महाभारत के काल में। यह तो एक विचित्र ही बात है। लेकिन
भैरप्पा सीता की जो दयनीयता है राम के द्वारा निर्वासित किए जाने पर, उसका चित्रण करते हुए कहते हैं कि राम के आतंक के कारण अयोध्या का कोई पुरवासी उनको शरण नहीं देने को तैयार, उनके राम के अपने भाई, उनके देवर उनकी तरफ देखने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, कुत्ते तक उनका साथ छोड़ देते हैं। यह और भी विचित्र कल्पना है। कुत्ते को जो पाला जाता है वो इतना विश्वास स्वामी भक्त हुआ करता है कि मीलों दूर तक अपने स्वामी के लिए उसको खोजता हुआ चला जाता है। ऐसे विदेशों के और अन्यत्र स्थानों के अनेक आख्यान मिलते हैं, सत्य का आख्यान मिलते हैं कि अपने मालिक को कुत्ता नहीं भूलता है। लेकिन यहाँ तो कुत्ते भी वहाँ राजसी ठाट बाट के बीच में सीता के निर्वासन के समय उनकी तरफ देखते तक नहीं है। अंत में राम जब सीता को अपनाना चाहते हैं तो सीता उनका प्रत्याख्यान या प्रति आख्यान कर देती हैं और निरस्त कर देती हैं उनके प्रस्ताव को। आद्य रंगाचार्य का एक नाटक है कालिदास के शकुंतला की कथा को लेकर। उसके अंत में भी शकुंतला दुष्यंत के घर लौटने के प्रस्ताव को निरस्त कर देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन वहाँ बहुत विश्वसनीय ढंग से और मार्मिक ढंग से एक स्त्री विमर्श की रचना करते हुए आद्य रंगाचार्य ने उस प्रसंग का निर्वाह किया है। वे भी कन्नड़ के एक श्रेष्ठ लेखक हैं। यहाँ जिस तरह से एक महाआख्यान का विध्वंस किया गया है वह बहुत विचारणीय है। और किस सीमा तक पुरा कथाओं के साथ में छूट ली जा सकती है और राम के चरित्र को जिस रूप में वाल्मीकि ने अत्यंत ही महनीय मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है, उसको किस सीमा तक आधुनिक दृष्टि से क्षुद्र बनाया जा सकता है, ये सवाल खड़ा होता है। राम की प्रतिमा का जो भंजन भैरप्पा ने इसमें किया है। धन्यवाद।